आज मालदीव की जो आर्थिक स्थिति सबसे ज़्यादा भारतीय जाते थे और भारत ने ही प्रोत्साहन किया। उसके दिमाग खराब हुए चाइना और पाकिस्तान की सतह पर और उसका रिजल्ट ये रहा कि मालदीव का व्यापार लगभग चौपट होने की स्थिति पे हो गया। चाइना गए हैं, चाइना में भीख मांग रहे हैं, इतनी जल्दी मांगने लगे, ये बहुत बड़ी ताज्जुब की बात है। भीख इमरान खान ने भी पाकिस्तान के उन्होंने मांगी, मगर इतनी जल्दी नहीं मांगी। उन्होंने तुरंत ही डिलीट किया, उनके मंत्री को हटा दिया गया। इसके बाद ये चाइना चले गए। चाइना में कह रहे हैं कि भारत की वजह से हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, उन्होंने जो हमारा बाइकआउट किया है, हमको व्यापार दीजिए, टूरिस्ट दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत और मालदीव के बीच बढ़ते विवाद को लेकर जिस तरीके से लगातार राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी जारी है, इस बीच भारत ने जो कदम उठाए हैं उससे मालदीव घुटनों पर आ गया है। और उसके बाद अब मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं वो चीन पहुंचे हैं और चीन जाकर ये अनुरोध कर रहे हैं कि चीन जो है वो अपने यहाँ से टूरिस्ट जो है वो मालदीव में भेजे। क्योंकि जाहिर तौर पर मालदीव के मंत्रियों ने जब से पीएम मोदी पर टिप्पणी की है उसके बाद से मालदीव को टूरिज्म के लिहाज से अगर बात की जाए तो बहुत बड़ा झटका लगा है और आर्थिक तौर पर भी उनके लिए ये बहुत बड़ा झटका है। इसके बाद अब लगातार वो भीख मांग रहे हैं कि टूरिस्ट जो हैं वो मालदीव आए, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं आर्थिक जो स्थिति है मालदीव की वो टूरिज्म पर ही निर्भर करती है। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से मालदीव ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है पीएम मोदी पर टिप्पणी करके आपत्तिजनक, और उसके बाद अब मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मुइजू, वो दरअसल चीन जाकर कह रहे हैं कि आप टूरिस्ट हमारे यहाँ भेजिए, क्योंकि भारत से तो कहीं ना कहीं बॉयकॉट जिस तरीके से हुआ है मालदीव की हालत खस्ता हो गई है। क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले पर? देखिए, मालदीव की जो हालत है वो आप समझ ले बहुत बुरी स्थिति हो गई है और दुनिया के इतिहास में किसी भी देश की इकोनॉमी का इतना ज़बरदस्त इमीडिएट कहीं पर भी इतनी डैमेज नहीं हुई जितनी मालदीव की हो गई, उन्हीं के कर्मों की वजह से। मालदीव एक निगेटिविटी पाले था भारत ने ही, और ख़ासतौर मोदी जी ने उनको इस फॉर्म पर लाए और भारत का हमेशा सहयोग रहा। जो भी आज मालदीव की जो आर्थिक स्थिति सबसे ज़्यादा भारतीय जाते थे और भारत ने ही प्रोत्साहन किया। उसके दिमाग खराब हुए चाइना और पाकिस्तान की सतह पर और उसका रिजल्ट ये रहा कि मालदीव का व्यापार लगभग चौपट होने की स्थिति पे हो गया। अब जो स्थितियां हैं वो चाइना गए हैं, चाइना में भीख मांग रहे हैं, इतनी जल्दी मांगने लगे, ये बहुत बड़ी ताज्जुब की बात है। भीख इमरान खान ने भी पाकिस्तान के उन्होंने मांगी, मगर इतनी जल्दी नहीं मांगी। कभी कभी मेडिकल में कहा जाता है 72 घंटे निकल जाएं, 72 घंटे तक खतरे में है। मगर आपको बताना है 72 घंटे तो दूर रहा, ये आधे घंटे में राइट टाइम आ गए। उन्होंने तुरंत ही डिलीट किया, उनके मंत्री को हटा दिया गया। इसके बाद ये चाइना चले गए। चाइना में कह रहे हैं कि भारत की वजह से हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, उन्होंने जो हमारा बाइकआउट किया है, हमको व्यापार दीजिए, टूरिस्ट दीजिए। मैं आपको यहीं एक बात बता दे रहा हूँ, चाइना एक ऐसी कंट्री है वर्ल्ड में, इकलौती चाइना, जो किसी भी देश को रोजगार नहीं देती है। ये एक सबसे बड़ी बात। अमेरिकन कंपनियां हैं, रशियन कंपनियां हैं, वो अपनी टेक्नोलॉजी देती हैं और साथ में वो वहाँ के लोगों को रोजगार, मगर चाइना नहीं देता। चाइना का एक रिकॉर्ड ये है, चाइना अपने यहाँ प्रोडक्ट बनाता है, उनके पास खुद लेबर इतना है कि वो करके, दूसरी बार इंडिया में भी अगर करता है तो वो किसी को भी कभी भी वो अपनी टेक्नोलॉजी नहीं देता है। दूसरी बात है, किसी को भी टूरिस्ट वगैरह के लिए किसी को प्रमोट नहीं करता है। वो रोड बना देगा, सब कुछ कर देगा, परंतु इनको टूरिस्ट चाइना कभी नहीं देगा। दूसरी बात, चाइना का आदमी जो है वो कभी भी वहाँ नहीं जाएगा। चाइना के पास उसके पास बहुत बड़ा समुद्र है, हांगकांग का समुद्र एक से एक आकर्षक समुद्र है। वहाँ के लोग, वहाँ की टेक्नोलॉजी जो है वो उससे बहुत आगे, माले जैसा कहना नहीं चाहिए, गंदा समुद्र। वहाँ पर चाइनीज़ ना आएंगे, ना चाइनीज़ बिजनेस देगा। यहाँ पर ये और गलती कर गए राष्ट्राध्यक्ष मालदीव के। अब आपको बता रहे हैं, भारत में आने के लिए बेताब हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहते थे, इन्होंने प्रधानमंत्री के लिए कह दिया कि इजराइल का जोकर और इजराइल का मतलब एक कठपुतली, इस तरह कहने के बाद आप समझ लीजिए ये स्थिति है कि इनकी इकोनॉमी पूरी डैमेज हो गई। अब आपको बता रहे हैं लक्षद्वीप की क्या पोजीशन है।
कि मालदीव से लक्षद्वीप बहुत आगे निकल गया। आप नोट कर लीजिए कि इजराइल ने क्या किया। जब इन्होंने कहा कि इजराइल की कठपुतली है उनके मंत्रियों ने, उसी के बाद तुरंत ही वहाँ के नेतन्याहू ने, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष ने, वहाँ के मंत्रियों ने तुरंत कहा कि मैं कल से ही प्रोजेक्ट में तैयार हूँ। मैं खारे पानी को मीठे पानी बनाने के लिए मालदीव के उसके लक्षद्वीप के लिए। इसके बाद आपको बता रहे क्या पोजीशन, अब जो संभावनाएं बढ़ गई हैं ये नोट कर लीजिए कि न्यूमोर द्वीप जो भारत और बांग्लादेश की सीमा में भारत का है वहाँ, और दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गोवा दमन द्वीप, बॉम्बे में, एलिफेंटा द्वीप में, व गुजरात के कुछ क्षेत्रों में, पांडिचेरी के कुछ हिस्सों में, आपको काकीनाडा में, इस जगह अब खारे पानी से मीठे पानी का इजराइल संयंत्र लगाने जा रहा है। ये भारत के लिए प्लस हो गया। दूसरी बात, तमाम बड़े बड़े हीरो, तमाम बड़ी बड़ी हस्तियाँ वो सिर्फ वेट कर रही हैं कि हमको लक्षद्वीप जाने को मिले। आपको बता रहे हैं कि आरपीजी इंटरप्राइजेस के चेयरमैन गोयनका जी ने कहा है कि लक्षद्वीप पे कई परियोजनाएं हैं, वो खुल रहे हैं। 5 सितारा होटल और हवाई अड्डा बहुत स्पीड से बन रहा है, बिजली की गति से बन रहा है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि मालदीव ने अपने खुद ही मुसीबत जो है वो मोल ले ली है। जिस तरीके से चीन का वो साथ दे रहे हैं, चीन के पास पहुंच गए हैं, लेकिन भारत जिस तरीके से इस पूरे कहीं ना कहीं विवाद के बीच लक्षद्वीप में एक अवसर कहीं ना कहीं उन्हें मिल गया है, लक्षद्वीप को दुनिया में एक टूरिस्ट स्पॉट बनाने का। और अब एयरपोर्ट खोलने की तैयारी मोदी सरकार ने वहां पर कर ली है। टाटा जो है वो 2 बड़े रिसोर्ट खोलने जा रहा है, यानी जो वहां पर टूरिस्ट पहुंच रहे हैं उनके सुविधाओं के लिए अब ये तमाम कार्य लक्षद्वीप में चल रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि भारत और मालदीव के विवाद के बीच लक्षद्वीप जो है वो कहीं ना कहीं फायदे में चला जाएगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, इसके पीछे मोदी जी की बहुत बड़ी प्लानिंग है। उन्होंने सारा सर्वे करा लिया, वहाँ पे वहाँ की जो घास का व्यापार, वहाँ के सुंदर समुद्र के स्पॉट पता लगा लिए गए। अब पानी वाला भी हुआ जा रहा। और आपको बता रहे हैं कि लगभग आपको बता रहे हैं वहाँ पर सालाना लगभग 15 लाख आदमी जाएगा। 15 लाख आदमी, अगर 10 लाख भी जाता है 1 लाख के हिसाब से आप जोड़ लीजिए। आपको बता रहे हैं टोटल व्यापार वहाँ का लगभग जो टर्नओवर है 20,000 करोड़ रुपए का होगा, जिसमें नेट प्रॉफिट लगभग 2,000 करोड़ रुपए होगा लक्षद्वीप का। यही लक्षद्वीप हमारे लिए वरदान हो गया। आपको बता रहे हैं इस लक्षद्वीप से इतना राजस्व आएगा कि हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल। दूसरी आपको बहुत दुखद बात बता रहे हैं कि केरल से सिर्फ एक ज़िले से लक्षद्वीप जाने का रास्ता था, एक ज़िले से। वहाँ के कई वो वीरान पड़े थे, आज की डेट में सब हो गए। ऑप्टिकल फाइबर्स वहाँ बिछा दी गई। अब इन्होंने, मोदी जी ने स्वास्थ्य का काम किया, हर द्वीप में वहाँ पे फोर्स तैनात है और इतना डेवलप हो गया और पूरा देश उतावला है वहाँ जाने के लिए। आपको बताना लाइन लग जाएगी वहाँ जाने के, इतना बड़ा राजस्व होगा। काश अगर ये पहले हो जाता। आपको बता रहे हैं कि अभी जैसे लक्ष्य गोयनका जी ने कहा कि नए भारत जो है, ये मोदी का जो भारत है, इसमें काम करने का तरीका बहुत ही अच्छा। आपको इतनी जल्दी कुछ दिनों में एयरपोर्ट बन के तैयार हो रहा, कुछ दिनों के अंदर। और आपको बतलाना है कि ब्लू स्टार जो ट्रैवल है उसने बताया, उसके ब्लू स्टार ट्रैवल से डेली लगभग 1300 पैसेंजर भारत के विभिन्न हिस्सों से जाते थे। उन्होंने कहा कि 30% तो कट हो चुका है और लोग लगातार आवेदन कर रहे हैं। उन्होंने बताया लगभग अंदाज़ा ये है कि इसमें 70% लोगों का कट हो जाएगा, 70 से ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको बता रहे हैं जो उनको राजस्व हो रहा था वो राजस्व अब मिलने को संभावना नहीं है और पूरा राजस्व यहाँ जा रहा है लक्षद्वीप के लिए। वहाँ से सिर्फ एक ही वेट हो रहा है। लोग पूछे लक्षद्वीप के लिए क्या है टूर है, लक्षद्वीप के लिए क्या, इसीलिए बहुत तेज़ी से एयरपोर्ट बन रहा है। ये भारत का सौभाग्य है। और आपको बता रहे हैं कि जो उच्चायोग में, वहाँ के मालदीव के उच्चायोग में जो 5 साल रहे हैं भारतीय सांस्कृतिक केंद्र के डायरेक्टर सैयद तनवीर नसरीन साहब, जो 2019 से लेकर 2023 तक रहे हैं, उन्होंने बताया है कि देखिए चीन और पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा था
कि हम भारत से संबंध बिगाड़ दें, और वो लोग जानबूझ के इनके ऊपर हावी हो गए थे, वो फ़ायदा उठा रहे थे। और भारत लगातार वहाँ पे हेल्प कर रहा था, त्याग कर रहा था, अपने जो वो थे टूरिस्ट उनको भेज रहा था वहाँ। भारत अपने टूरिस्ट भेज, अब भारत का टूरिस्ट अपने आप जाएगा, भारत को भेजने की ज़रूरत नहीं है, लक्षद्वीप जाएगा। तो उन्होंने बताया है कि ये जानबूझ करके चीन और पाकिस्तान लगा हुआ था, और इन्होंने फ़ायदा वो उठा रहे थे। अब जो लक्षद्वीप का हो गया है, इससे भारत की इकोनॉमी का बहुत मजबूत होगा। और आपको बता रहे हैं कि जो ये है, ये घुटने भी टेकेगा। और अभी चाइना से भीख मांग रहा, भीख नहीं मिलेगी। भारत आप देखेगा फिर उनको भीख की तरीके, भिखारी की तरीके ही बना के रखेगा, और ये भिखारी बन गए हैं मालदीव। वहीं आपको एक चीज़ और बतला दे रहे हैं कि अफसोस की बात है, ये बड़ी सियासत चल रही थी, ये सैयद तनवीर नसरीन साहब ने बताया भारत के खिलाफ। उससे भी दुखद बात है कि INDI गठबंधन के खड़गे साहब जो हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। भारत के तमाम नेता इंडी का गठबंधन सपोर्ट कर रहे हैं। शरद पवार खुलेआम कह रहा है नहीं, मोदी जी का बहुत बढ़िया ये है, मोदी जी का बहुत बढ़िया एक्शन। और वहीं अंदरूनी रूप से खुल करके सपोर्ट कर रही है इंडिया गठबंधन, खासतौर से कांग्रेस। खड़गे जी के बयान का बहुत ही विरोध हो रहा। वहीं आप फारूक अब्दुल्ला से जब पूछा गया, बोले मैं मालदीव गया नहीं हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। तो टूरिस्ट के लिए इतना बड़ा हो गया है, भारत के लिए सुअवसर हो गया, कई हज़ार करोड़ रुपए का घर बैठे प्रॉफिट हो गया। और बहुत स्कीमें हैं, मोदी जी ने उसके लिए वेल प्लान कर लिया है। और आपको बता जो भी आंख दिखाएगा भारत के लिए, वो आप समझ लीजिए मिट्टी में मिल जाएगा। तो इस पूरे मामले को लेकर आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके से मालदीव अब चीन से भीख मांग रहा है, जाहिर तौर पर चीन कभी भी उन्हें टूरिज्म नहीं देगा। और जिस तरीके से भारत लगातार एक्शन मोड में है और लक्षद्वीप के लिए अपना प्लान तैयार कर रहा है, मालदीव को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है कि किस तरीके से लक्षद्वीप को अब दुनिया का एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बनाना है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।